विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया। अब उसी मुद्दे पर संसद में संग्राम छिड़ चुका है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अडिग है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है। जनगणना कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना का मुद्दा खूब उठाया। इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने चुनाव भी लड़ा। अब उसी जातीय जनगणना पर संसद में जंग छिड़ी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि वे जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए पलटवार कर दिया। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष बेहद आक्रामक दिख रहा है। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने जिस ढंग से हंगामा खड़ा किया, उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज ने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं। इसमें कौन सी बात हो गई? राहुल गांधी अगर जाति की बात करते हैं तो उनकी भी तो कोई जाति होगी, उनका भी तो कोई धर्म होगा। लोकसभा चुनाव में जाति के नाम पर ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है, जिसे आगामी चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। तभी तो संसद में जाति के नाम पर जंग छिड़ी है। सवाल है कि जनता की जाति पूछने में अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर नेता की जाति पूछने में क्या कोई दिक्कत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। पटना में पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा चुनाव में नाइंसाफी किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उनकी तैयारी है। अगर एनडीए के साथ वह रहे तो ठीक है, नहीं तो वो अलग रास्ता भी तलाश सकते हैं। पारस ने 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में तरारी सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। पशुपति कुमार पारस से बात की पटना संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है? 243 पर तैयारी कर रहे हैं आप, तो क्या सिंगल चुनाव लड़ेंगे कि गठबंधन? 243 पर तैयारी का मेरा अर्थ ये है कि यदि हम जिस गठबंधन में रहेंगे उसको भी मदद करना है हमको, और ऐसे भी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। और हमारे साथ दलित सेना है जो मेरा फोर्स है। ज्वाइंट आज कार्य समिति की बैठक हुई है और हम 38 जिला में जाएंगे और अपनी बात को अपने वर्कर्स से, अपने मतदाताओं से अपनी बात को मैं रखूँगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ और भविष्य की रणनीति के लिए 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होने वाला। एनडीए के साथ या फिर किसी दूसरे के साथ? नहीं, अभी तो हम एनडीए के साथ हैं। अभी हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए यदि हमारे साथ में व्यवहार अच्छा, उनको पूरा विश्वास है कि एनडीए के साथ हम हैं और विधानसभा के चुनाव में हमको उचित प्रतिनिधित्व दिया। 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तरारी सीट पर आप अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं, क्या लगता है आपकी ये डिमांड पूरी होगी? क्योंकि लोकसभा में एक भी डिमांड पूरी हो नहीं हो, मेरा डिमांड, मेरा मांगना हक है। मांगे तब खाना मांगिएगा किसी से, तब तो खाना मिलेगा। तो मेरा हक है कि हम मांगेंगे। अब देना नहीं देना तो जो खिलाने वाले लोग हैं उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 1 सीट पर डिमांड है। हालांकि विधानसभा चुनाव की तैयारी भी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार में अब बालू की होम डिलीवरी होगी। खनन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अब घर बैठे आमजन तक बालू पहुंचवाएगी। जिन्हें बालू की जरूरत है वे मोबाइल से ही ऑर्डर कर बालू की होम डिलीवरी करा सकते हैं। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार की ओर से बालू मित्र पोर्टल विकसित किया जा रहा है। आज पूरी पारदर्शिता के साथ, सुगमता के साथ बालू, गिट्टी या अन्य लघु खनिजों की उपलब्धता हम सुनिश्चित करने के लिए जो एक पोर्टल विकसित किए हैं, बालू मित्र पोर्टल विकसित कर करके उस पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। रेट भी निर्धारित रहेगा, गाड़ी का ट्रैकिंग भी होगा, सबको सहूलियत होगी। और ये व्यवस्था हम लोग बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना प्रशासन एक्शन के मूड में है। सेफ्टी जांच में खामियां पाई जाने के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया है। खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच कराई जाएगी। खान सर नाम तो सुना ही होगा। बिहार में कोचिंग की दुनिया के बहुत बड़े चेहरा हैं खान सर। ज्ञान बांटते न जाने इनके कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जब पटना जिला प्रशासन ने सेफ्टी की जांच की तो खान सर की खान जीएस कोचिंग सुरक्षा मानकों के पालन में फेल हो गई। जिला प्रशासन की जांच में खान जीएस कोचिंग में कई कमियां पाई गई। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा था। कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। एंट्री और एग्जिट के भी बेहतर इंतजाम नहीं दिखे। सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायलॉज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया है और कोचिंग के बाहर बंद रखने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। वैसे खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल है कि जब इतने नामी कोचिंग में इतनी अनियमितता पाई गई तो बाकी कोचिंग संस्थानों की क्या दशा होगी। नियमों का पालन न करने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई के मूड में है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की जाएगी। इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ